Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 14, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics. We will learn and understand lines and angles in this worksheet. So before we start this worksheet, we recall something about lines. So let's recall. फर्स्ट इज पॉइंट. हमने क्लास 6 में भी लाइंस के बारे में कुछ थोड़ा बहुत समझा था, तो उसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं. जैसे पॉइंट. पॉइंट का मतलब है नो साइज ओनली पोजीशन. एक पोजीशन होती है इसकी और इसका कोई साइज़ नहीं होता. बड़ा पॉइंट भी हो सकता है, छोटा पॉइंट भी हो सकता है. तो पॉइंट हैज़ नो साइज. फिर है लाइन. नो फिक्स मेजरमेंट, जिसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता. अ सेट ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो देखिए एक ऐसे दो पॉइंट्स का सेट जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं और जितना मर्जी कर सकते हैं, तो उसे हम लाइन कहते हैं, क्योंकि इसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता. रिप्रेजेंटेड बाय टू कैपिटल लेटर्स और अ स्मॉल लेटर, दैट इज XY लाइन और लाइन M. इसको हम इस तरीके से शो करते हैं. और यहाँ पर दिखा भी रखा है, देखिए आपको, ये लाइन M है और इसके दोनों साइड पर एरो है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एरो बना हुआ है. दैट मीन्स हम इसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, इसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता. और इसी तरह से यहाँ पर XY लाइन दिखाई गई है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज़ line segment. What is line segment? Part of the line with two endpoints represented by two capital letters, that is AB, और उसके ऊपर ऐसे एक छोटी सी लाइन भी लगाते हैं. अब आप देखिए कि जैसे अगर हम इस जैसे ऊपर हमने ये लाइन देखी, अगर लाइन में हम दो एंड पॉइंट बना दें तो ये बन जाएगा लाइन सेगमेंट. और लाइन सेगमेंट कि हमेशा टू एंड पॉइंट्स होते हैं और इसका जो फिक्स मेजरमेंट होता है, जैसे 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, एक फिक्स मेजरमेंट होता है. और इसे हम जो बड़े कैपिटल लेटर्स होते हैं AB जैसे, और उसके ऊपर एक लाइन लगा के इस तरीके से हम उसको शो करते हैं. नेक्स्ट इज़ रे. व्हाट इज़ रे? अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइन विथ वन इनिशियल पॉइंट and other is extending infinitely. तो देखिए जो रे होती है वो क्या होती है, रे और लाइन में क्या डिफरेंस है कि जो लाइन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ सकती है, खूब ज़्यादा बढ़ सकती है, और जो रे होता है वो उसका एक ही एंड पॉइंट होता है और वो एक ही डायरेक्शन में इनफाइनाइटली उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं. एंड रिप्रेजेंटेड बाय two capital letters, first the initial point, that is OP. जैसे यहाँ पर एक रे दिखा रखी है आपको, और इसको दिखाते इस तरीके से हैं कि ऊपर एक छोटी सी रे बना के और नीचे हम OP, where O is end point and P is extending infinitely, और एक ही डायरेक्शन में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए हम इसे रे कहते हैं. तो क्वेश्चन इज अराइज, हाउ मैनी रेज कैन बी पास्ड थ्रू अ पॉइंट. तो देखिए एक पॉइंट है, उससे कितनी जो है रे पास थ्रू हो सकती हैं. तो हमने ये बताया था कि एक एंड पॉइंट है और कितनी भी रेज जा सकती हैं, जैसे इधर भी जा सकती है, वो इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है. तो मैनी नंबर ऑफ रेज कैन बी पास्ड थ्रू अ पॉइंट. नेक्स्ट इज एंगल. व्हाट इज़ एन एंगल? और ये एंगल की फिगर है, इस तरीके से एंगल बनता है. एन एंगल इज़ अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल एंड कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स. तो इसमें दो चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा. एक तो कॉमन पॉइंट, जैसे यहाँ पर O है, तो O इज़ अ वर्टेक्स. वर्टेक्स याद रखिएगा कि जो
दोनों रेज होती हैं उनका एक कॉमन इनिशियल पॉइंट, एक कॉमन एंड पॉइंट होता है जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं। और इसमें 2 रेज होती हैं जो कि इनफाइनाइटली एक्सटेंड की जा सकती हैं। जैसे यहाँ पर एक तो रे है OP और एक रे है OQ, और इन दोनों का एक कॉमन एंड पॉइंट है विच इज़ O. O is vertex and 2 rays are called arms of the angle। और ये जो फिगर है ये बनाती है एंगल को। Can a straight line be an angle? Yes, इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। An angle is measured in degrees। जो उसका मेजरमेंट होता है वो हमेशा हम डिग्री में उसको मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये जो एंगल है वो 60 का है तो हम इसको बोलेंगे इट इज़ 60 डिग्री एंगल, और एंगल का साइन इस तरीके से होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। When the sum of measures of 2 angles is 90 degree is called complementary angles, and when the sum of measures of 2 angles is 180 degree 180 degree, so that means it is called supplementary angle, or they are called supplementary angles। आया बात समझ में कि जब जो 2 एंगल्स हैं उनका सम 90 डिग्री होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री, और 180 डिग्री होगा तो सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है एंगल्स बिसाइड ईच अदर, यानी एक दूसरे के साइड बाय साइड लगे हुए। मेक वन एंगल बिटवीन एन एंगल और नियर टू दैट एंगल, दैट इज कॉमन आर्म OR, कॉमन वर्टेक्स O एंड नॉन कॉमन आर्म्स। देखिए ऐसी फिगर जब जो 2 एंगल्स हैं दोनों एक साथ बने हुए हैं और सबसे बड़ी बात उनमें कॉमन वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स इज O, जहाँ पर ये दोनों के दोनों एंगल्स आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो वर्टेक्स इज O, और इन दोनों के बीच में एक कॉमन आर्म भी होती है। तो ऐसी जो फिगर होती है उसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट इज लीनियर पेयर। व्हाट इज लीनियर पेयर? अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए जो लीनियर पेयर होता है वो भी होता एडजेसेंट एंगल की तरह ही है। आप देखिए कि जैसे एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, और दोनों का कॉमन पॉइंट भी है, लेकिन जो इनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है एक्सटेंड हो रही होती हैं, तो इसलिए हम इसको लीनियर पेयर कहते हैं। और जैसे अभी हमने बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन एंगल हो सकती है, यस, वो 180 डिग्री का एंगल हो सकती है। नाउ लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 इज आइडेंटिफाई गिवन बिलो एंगल्स एंड राइट देयर नेम। यानी आपको नीचे दिए गए जो फिगर्स हैं उनके एंगल्स को पहचानना और उनके नाम लिखने। और हिंट यहाँ पर आपको दे रखा है एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। इन्हीं चारों में से आपको यहाँ पर चूज करना है कि ये कौन से एंगल्स हैं। जैसे फर्स्ट फिगर इज, देखिए यहाँ पर 2 एंगल्स आर देयर, वन इज 130 डिग्री एंगल एंड अनदर वन इज 50 डिग्री एंगल। तो जिन दोनों एंगल्स को मिला के 180 डिग्री बन जाता है तो वो कौन से एंगल्स होते हैं? दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर इज सप्लीमेंट्री एंगल क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो विच इज 180 डिग्री। हो रहा है या नहीं हो रहा है ना? अब नेक्स्ट इज, देखिए विच इज दिस फिगर? दिस इज अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? ऊपर अभी हमने लास्ट टॉपिक जो समझा उसमें यही था कि ये जो एंगल्स होते हैं इनकी कॉमन आर्म जो होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो दैट मीन्स ये क्या है? लीनियर पेयर। अब इसके बाद ये देख लेते हैं एक बार,
दिस फिगर इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। और ये क्या है, ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि जहां पर दोनों को मिला के दोनों जो एंगल है उनका सम 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री, तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री आपने यहां लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैं अभी इसको साफ साफ लिख देता हूं। सो दीज आर द राइट आंसर। अब आप इनको इजीली आप देख सकते हैं, मैंने इनको साफ राइटिंग में लिखा है। फर्स्ट फिगर इज सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो है 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर है क्योंकि जो इनकी कॉमन आर्म है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं है। ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, और ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका दोनों का जो सम होता है वो 90 डिग्री बन जाता है, इसलिए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो मैंने अभी आपको बताया दिस इज लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का जो सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी जो लीनियर पेयर होता है, क्योंकि ये क्या है, एक लीनियर पेयर है, तो इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि दिस एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री, तो दिस वन इज 30 डिग्री, ठीक है। ऐसे करना है इसको। नेम द एंगल व्हेन द टाइम इन अ क्लॉक 3:30 PM, इज इट ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स और एक्यूट एंगल। अब आप देखो जब 3:30 होते हैं तो उस समय पोजीशन कैसी होती है निडल्स की, वो पोजीशन होती है कुछ इस तरीके की, यहाँ पर 3 होता है, 3 और 4 के बीच में सुई होती है, और यहाँ पर 6 पर होती है। तो अगर आप इस फिगर को सीधा करोगे तो ये फिगर ऐसे बनेगी, और जब ये फिगर ऐसे बनेगी इसका मतलब ये 90 डिग्री से लेस है, ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। यही आपका आंसर है, ठीक है। सो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप उस लिंक को ज्वाइन करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर इस वीडियो का लिंक और दूसरी और इम्पॉर्टेंट वीडियोस का लिंक आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आपको कहीं सर्च नहीं करना पड़ेगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक दीजिए। अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जल्दी से जल्दी अपने ही इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को ऊंचाइयों तक पहुंचा दीजिएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।